अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम बैक टू ग्लैम बाय माही। मैं हूं डॉक्टर शमाला मिर्ज़ा और आज मैंने निकाह बारात लुक क्रिएट की है जो कि ग्रीन और गोल्डन शेड के साथ है। आप देख सकते हो कि विदाउट एनी कट क्रीज जो है कितनी मज़े की लुक आ रही है और कितने खूबसूरत पिगमेंटेड शेड्स जो है वो आ रहे हैं। ये किस तरीके से मैंने अचीव किया है, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आपको पता चल सके कि किस तरीके से हम विदाउट कट क्रीज भी जो बिगनर्स हैं वो इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो वीडियो को कंप्लीट देखा करें। ये मैंने एडिटेड पिक्चर भी लगा दी है यहाँ पे। सबसे पहले सीटीएम कर लेना है, स्किन को प्राइमर लगा लेना है। अगर आपने सीटीएम नहीं भी किया तो सिंपल फेस वॉश कर सकती हैं और उसके बाद प्राइमर लगा सकती हैं। प्राइमर लगाने के 5 मिनट के बाद आईब्रोज़ को मैंने सेट कर लिया था और कंसीलिंग मैंने करना शुरू कर दी है। कंसीलर जो मैं यूज़ कर रही हूँ ये मैं अपने ही ब्रांड प्योर एंड कॉस्मेटिक की एचडी सॉफ्ट बेस है जिसमें से शेड है F1, जिसको मैं यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये आपके तमाम जो पिगमेंटेशन होती है उसको भी हाइड कर देता है। आपके जो डार्क सर्कल होते हैं उनको भी हाइड कर देता है और कवरेज इसकी अच्छे तरीके से आ जाती है जो कि जो आई शेड्स होते हैं इसके ऊपर बहुत ही इन्हेंस होके नज़र आते हैं। तो इस तरीके से इन्हेंस करके आपने आईब्रोज़ को भी आउटलाइन इसकी बना लेनी है और फॉरहेड के ऊपर भी आपने जो है वो यही वाला शेड अप्लाई कर लेना है, जो भी लाइट शेड आपके पास मौजूद हो। और इसके बाद इंशाल्लाह मैं आप लोगों को सिखाऊंगी कि डार्क स्किन टोन के लिए किस तरीके से बेस बनानी चाहिए। वेट वीडियो ब्लेंडर के साथ मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ। जो अभी आपको फील हो रहा था कि शायद कहीं पे नहीं लगी बेस या कहीं पे केकी हो रही है, तो ये बिल्कुल मर्ज हो जाएगी स्किन के साथ, बिल्कुल ऐसे हो जाएगी जैसे आपका नेचुरल लुक जो है वो हो। यहाँ पर आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आईब्रोज़ के ऊपर आप ब्यूटी ब्लेंडर मत लेके जाइएगा, वरना वो जो आपने आईब्रोज़ के ऊपर चीज़ें लगाई होती हैं वो आपके ब्यूटी ब्लेंडर के ऊपर आ जाएंगी। तो टचअप मैं दे रही हूँ यहाँ पे अपर लैश लाइन, लोअर लैश लाइन पे, आईलिड एरिया पे एट्यूड के पैनकेक के साथ। यहाँ पे मैंने आई शेड लिया है ब्लैक जो कि क्रीमी है अपने प्योर एंड कॉस्मेटिक का, और इसी के साथ मैंने एच क्रिएट किया है क्रीज एरिया पे भी और साइड पे भी, और इसको फिलअप करती जा रही हूँ। जितना हम यानी 4 हिस्से हम करते हैं आइज़ के, तो जो चौथा हिस्सा है उसको हम फिलअप कर देंगे और जो 3 हिस्से हैं वो बाकी रह जाएंगे। उसके बाद मैं ऑरेंज और ब्राउन सा ये जो डार्क शेड है किस रोज़ की पैलेट से मैं ले रही हूँ, उसको थोड़ा थोड़ा लेके मैं ब्लेंड करती जाऊँगी। आपने आउटर वी जो है उसका ध्यान रखना है कि साइड पे ना जाए। अगर ये आपको ना बनाना आता हो तो आने वाली वीडियो के अंदर मैं स्कॉच टेप से या टेप से भी आपको लगाना बताऊँगी किस तरीके से आपने एज बनाना है। तो जुड़े रहिएगा हमारे चैनल के साथ। यहाँ पे मैं ग्रीन शेड जो है वो 2 किस्म के मैंने मिक्स किए थे। एक डार्क ग्रीन मैंने मिक्स किया था जो कि ऑलिव ग्रीन था और शिमर शेड है ये, और उसके साथ मैंने लाइट ग्रीन शिमर शेड जो है वो मिक्स किया था। दोनों शेड्स को मिक्स करके मैंने ये शेड लाया है। उसके बाद यहाँ पर हम गोल्डन शेड अप्लाई कर रहे हैं जो कि किस रोज़ की पैलेट से ही है। ब्रशेस को आपने वेट कर लेना है ताकि जो पिगमेंटेशन है वो अच्छे तरीके से आए और फॉल आउट ना हो, क्योंकि कुछ ऐसे पिगमेंट्स होते हैं जो कि फॉल भी हो जाते हैं और उसके साथ साथ अच्छे तरीके से पिगमेंटेशन भी उनकी नहीं आती आई शेड्स की। तो बेहतर यही होता है कि हम वेट करके उनको यूज़ कर लें। यहाँ पे मैं ब्लैक शेड के साथ मैंने टचअप दिया है थोड़ा सा ताकि क्रीजिंग ना हो आई शेड की, और मैं अपने प्योरन ब्रांड के ही शैम्पियन गोल्ड के हाइलाइटर से मैं हाईलाइट कर रही हूँ आईब्रोज़ को। जैसे मैंने पहले भी वीडियोज़ के अंदर बताया है कि पूरी आईब्रोज़ को आपने ऊपर और नीचे से हाईलाइट करना होता है। ऊपर आपने थिन लाइन लगानी होती है, नीचे थोड़ी सी मोटी लाइन लगती है। उसके बाद एक शेप देते हुए हम जो है जो ग्रीन शेड है शिमर शेड, ऑलिव ग्रीन सा शेड है ये, उसको मैं अप्लाई कर रही हूँ हाइलाइटर के साथ, और गोल्डन शेड मैंने हाइलाइटर के साथ अप्लाई किया है। उसके बाद जो ब्लैक शेड है उसको मैं थोड़ा सा लोअर लैश लाइन की साइड पे भी ला रही हूँ और इस तरीके से एक एज क्रिएट हो गया है। मस्कारा में यहाँ पे वॉल्यूम 1 सेकेंड यूज़ कर रही हूँ, लेकिन ब्रश जो है मैं मॉर्फी का उसके लिए इस्तेमाल कर रही हूँ। इसके बाद हमने फेक लैशेज़ लगानी है और लैशेज़ के ऊपर मैं हमेशा ग्लू लगा लेती हूँ और उसके बाद लैशेज़ जो है वो इस तरीके से लैशेज़ के साथ रख लेती हूँ, तो एकदम से जो है वो लैशेज़ इस तरीके से पैच हो जाती हैं। आप देख सकते हो कितना पिगमेंटेड आ रहा है। जहाँ पे भी हार्श लाइन बनी थी वो सब मैंने सेटल डाउन कर ली है और ये हमारी फाइनल लुक
आ गई है। आप चाहें तो इसको निकाह वाले दिन, आप चाहें तो इसको बारात वाले दिन, आप चाहें तो इसको बारात के दिन ब्राइडल के लिए यूज़ कर सकती हैं। और ये इतना पिगमेंटेड है कि बहुत ही खूबसूरत लुक आएगी। जिनकी हुडेड आइज़ होती हैं उनके लिए ये बहुत ही अच्छा मेकअप रहेगा, क्योंकि इसकी जो है वो फाइनल लुक बहुत ही अच्छी आ रही है। तो इसमें कहीं पे भी जो है वो हार्श लाइन आपने नहीं रहने देनी। जो बिगनर्स हैं, कट क्रीज नहीं बना सकते, उनके लिए ये तमाम लुक्स मैं क्रिएट कर रही हूँ ताकि आपका हाथ भी नीट हो जाए। और जो लोग ऑलरेडी मेरे चैनल से सीख रहे हैं मेकअप, उनके लिए ये बहुत ही इजी मेथड की वीडियो है। लाइनर मैंने उसी तरीके से लगाया था जैसे मैंने काशी इंस्पायर्ड के अंदर लगाया है। सिंपल सा लाइनर मैंने लगाया है। और ये था आज का हमारा वीडियो।